सभी व्यूअर्स का हमारी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए हम आज से एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम भारत की यात्रा पर चलेंगे और भारत की यात्रा पर चलते समय हम नदियों, पहाड़ों, दर्रों, झीलों आदि से गुजरते हुए संपूर्ण भारत का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत की यात्रा पर चलते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको रास्ते में पढ़ते जाएंगे और सभी क्वेश्चनों को आप साथ साथ में ही याद करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप को आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये भारत का मैप है। सबसे ऊपर जो पड़ेगा वो पड़ेगा लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर। सबसे पहले लद्दाख पड़ेगा, फिर जम्मू कश्मीर पड़ेगा। इसी प्रकार से आप इसको देख लेंगे भारत के मैप को। यहाँ पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए सबसे नीचे जो लास्ट में पड़ेगा वो पड़ेगा आपका तमिलनाडु। ठीक है जी। अभी यहाँ पर इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को जान लेंगे। सबसे पहले जो फैक्ट्स को जानेंगे हम भारत के बारे में कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दूसरा जो फैक्ट है भारत से संबंधित ही कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। इससे पहले कौन कौन से देश आएंगे, सबसे पहले पर रूस आएगा। रूस की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्षेत्रफल रूस का सबसे अधिक है, सॉरी। उसके बाद में आएगा कनाडा के बाद आपका आएगा चीन आ जाएगा। चीन के बाद में अगला जो देश आपका आएगा वो आएगा अमेरिका के बाद में आ जाएगा आपका अमेरिका आएगा। अमेरिका के बाद में आ जाएगा ब्राज़ील के बाद आपका अगला देश जो आएगा वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अगला देश जो आएगा उसका नाम है भारत। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला देश आपका कौन सा आएगा, भारत आ जाएगा। ठीक है। अभी जो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल के सापेक्ष में कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत कौन सा देश है, दूसरे नंबर का देश है, दूसरे नंबर का। यानी कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, चाइना में। उसके बाद कहाँ पर निवास करती है, भारत में। अर्थात भारत जनसंख्या के मामले दूसरे स्थान पर है। और विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व में जितनी भी जनसंख्या पड़ती है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, ये जनसंख्या हमारे भारत के अंदर ही निवास करती है। अभी एक न्यूज़ आई है जिसमें दिया गया है कि सन 2023 तक भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अर्थात चीन को भी छोड़कर भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा सन 2023 में। अभी इसके अगर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है इसका, वो है 30 डिग्री के मध्य पूरे भारत का विस्तार है। इनके संपूर्ण भारत 30 डिग्री के अंदर ही इसका विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यदि भारत की बात करें तो भारत के संबंध में ही बात करें तो इसके बारे में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में, इनके गुजरात देख लेंगे। यहाँ पर गुजरात कहाँ दिया गया है, ये देखेंगे यहाँ पर, ये दिया गया है यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से रहा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में तकरीबन गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जिस टाइम पर यहाँ पर 6 बजे होंगे तो यहाँ पर कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे। अर्थात 2 घंटे का अंतर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में है। अभी यदि अगले फैक्ट की बात करें तो इनका जो देशांतरीय विस्तार है, जो इसकी जो भारत के अंदर भारत का जो मानक या अंग्योत्तर समय जो रेखा है, देशांतरीय रेखा कहाँ से ली गई है, 82 डिग्री
50 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार दिया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से मानक समय लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का जो मानक समय लिया गया है। तो लिया कहाँ से गया है? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी से इसको लिया गया है। जो इलाहाबाद का नैनी है उसको यहाँ पर एक मानक यंग्योत्तर समय माना गया है। तो भारत का जो मानक यंग्योत्तर समय है वो ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच के समय से तकरीबन 5.5 घंटे, अर्थात 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पर भारत के संबंध में यदि बात करें तो भारत की जो तटीय रेखा है वो कुल 9 राज्यों से होकर, भारत की तटीय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अर्थात भारत की तटीय रेखा 9 राज्यों पर है। तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य। इनमें से यदि हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आप देखेंगे गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद फिर यहाँ पर गोवा है, आप देख सकते हैं। गोवा के बाद कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद यदि अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, केरल है। ठीक है जी। केरल के बाद में यदि अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद में यदि अगले राज्य की बात करें तो ओडिशा है। यहाँ पर ये रहा ओडिशा। ओडिशा के बाद में अगला राज्य जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल। इनके टोटल कितने राज्य हैं? यहाँ पर कुल 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय रेखा से मिलते हैं, अर्थात भारत के तट पर स्थित हैं। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो कहाँ पर पड़ता है? श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? पुलिकट झील पर। कहाँ पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और किस झील पर पड़ेगा? ये पुलिकट झील पर पड़ेगा। यहाँ भारत का एक केंद्रीय सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसी स्थान पर स्थापित किया गया है। यदि अगली बात करें तो बैरन द्वीप के बारे में बात करें, यहाँ पर एक बैरन द्वीप दिया गया है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। जो कहाँ पर पड़ेगा? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पर बैरन द्वीप है। इसके संबंध में यदि बात करें तो भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति की बात करें तो इसका मुख्य भाग यदि भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत स्थित है आपके उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है जी। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 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 37 डिग्री, कितने? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश पर है। जबकि 68 डिग्री कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 12 किलोमीटर। इनके यहाँ से तट से 12 किलोमीटर की दूरी पर किसका क्षेत्र है? भारत का ही क्षेत्र है। कहाँ पर? ये समुद्र में। ठीक है जी। और मांजुली द्वीप की यदि बात करें तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये मांजुली द्वीप, ये यहाँ पर पड़ेगा। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
तटरेखा की यदि बात करें तो भारत की तटरेखा लगभग 16.6 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि की यदि लंबाई की बात करें तो 5422.6 किलोमीटर इसकी लंबाई, यदि मुख्य लंबाई की यहाँ पर बात करें। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी हम भारत के मैप को विस्तृत रूप से कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप इसी प्रकार हमसे बने रहे। आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर आपके लिए नई नई वीडियो लाएं, जिससे आपका जो ज्ञान का भंडार है वो बड़ा ही विस्तृत हो और आप इसमें बेहतर कर सकें।